हाँ तो बच्चों, आज हम आपको मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप जानते हैं मिश्रण कई अवयवों का कंपोनेंट होता है, संगठन होता है। मिश्रण का कई अवयवों का संगठन होता है। तो उसमें से मिश्रण में से हम उस अवयव को हम कैसे अलग करते हैं, क्या करेंगे, उसके अवयव को हम कैसे अलग करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार से हम अलग करते हैं, भिन्न भिन्न विधियों का यहाँ प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो मिश्रण होता है, मिश्रण में कई प्रकार के अवयव मिले होते हैं, जिसमें ठोस मिला होगा, द्रव मिला होगा या गैस मिला होगा। तो इनको हम जैसे दो मिश्रण जो होगा, दो ठोस का होगा या ठोस द्रव का मिश्रण होगा या ठोस गैस का मिश्रण होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसलिए हम मिश्रण को अलग करने के लिए, उनके अवयव को अलग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी नमक है, बालू है, ये दोनों आपस में मिल गए, तब ये एक प्रकार के मिश्रण हुए। तो अब इनको अलग करने के लिए हम अलग तरीके से उपयोग करेंगे, अलग विधियों का उपयोग करेंगे। तो अभी जैसे नमक है, उसमें अगर कैंसर मिल गया तो उसको किस तरह से हम अलग करेंगे, तो इसके लिए अलग विधि का प्रयोग करते हैं। जल है, जल में अगर तेल मिल गया तो उसको किस तरह से अलग करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अलग करने का हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, इसलिए उनको भिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग अलग तरह से हम अलग करते हैं और उसके मिश्रण में से अलग करते हैं। तो अभी जैसे अगर जैसे पृथक्करण की परिभाषा क्या हो गई, पृथक्करण की परिभाषा हो गई कि मिश्रण के विभिन्न अवयवी घटकों को अलग करने की विधि पृथक्करण कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, मिश्रण के विभिन्न अवयवी घटकों को अलग करने की विधि पृथक्करण कहलाती है। मतलब तो विभिन्न प्रकार के अवयव हैं, उनके घटकों को हम भिन्न भिन्न विधियों से अलग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। बच्चों, अभी हम एक टॉपिक लेकर के हम इसको अलग करने की विधि को बताते हैं। पहला टॉपिक है दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। जैसे बच्चों दो ठोस हैं, इनके ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण हम किस तरह से करेंगे। दो ठोस आपस में मिले हुए हैं, तो इनका मिश्रण है, तो इसका पृथक्करण हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन कई विधियों का प्रयोग करेंगे, अलग अलग विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहला है ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्व। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम इसका पृथक्करण कैसे करते हैं। ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप जानते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण। बच्चों, ऊर्ध्वपातन है क्या? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस सीधे बिना द्रवित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे अभी एक फिगर के माध्यम से हम अलग करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि ऊर्ध्वपातन के लिए अभी अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। तो इनको कैसे हम अलग करेंगे। तो एक हम क्या करते हैं, कीप ले लेते हैं, चाइना डिश से इसको रख करके बर्नर से जैसे ही गर्म करते हैं, देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो बच्चों वो उसी में पड़ा रह जाएगा। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसका पृथक्करण करते हैं। तो फिगर के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं।
तो आप इसका फिगर देखते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फिगर को ड्रॉ करते हैं, इसको भी इरेज कर रहे हैं, फिगर को बना रहे हैं। मैंने आपको अभी कहा कि एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे दो ठोस हैं तो अगर उसको अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चित्र के माध्यम से हम समझेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। तो आप क्या करते हैं, एक पोर्सिलेन प्लेट ले लेते हैं, फिर से एक उल्टी फनल लगा देते हैं और फनल के ऊपर रुई लगा देते हैं ढक्कन से, जैसे कि वाष्प बाहर न निकल पाए। फिर इसमें अशुद्ध पदार्थ को या अशुद्ध मिश्रण को भर देते हैं पहले ही, फिर इसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर प्रतिदर्श में अमोनियम क्लोराइड है, जैसे NH4 मिला हुआ है प्लस सैंड मिला है, सैंड और अमोनियम क्लोराइड वाला मिला है। तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा वो ऊर्ध्वपातन होता है, तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन की क्रिया उसके अंदर होगी तो वो आग सिलेंडर के ऊपर चला जाएगा और लास्ट में जो सैंड होगी वो नीचे में बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ये पूरा सिस्टम क्या हुआ, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम ठोस मिश्रण को अलग करने का ये तरीका था। फिर अगला तरीका है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप बना लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है, इसमें अगला तरीका है उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण। जो उपयुक्त विलायक द्वारा पृथक्करण मतलब क्या हुआ, जैसे ठोस पदार्थ है, आप जानते हैं ठोस पदार्थ विलायक में घुल जाते हैं, घुलने पर उसको फिर घोल करके फिर उसको छान लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको अलग करने का तरीका होता है। तो कुछ ऐसे विलायक होते हैं कि जिनमें कि ठोस पदार्थ वो घुल जाते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं उसमें बचे रहते हैं। जैसे अभी चीनी है और अभी बालू है, आपस में मिल गया, तो अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम पानी मिला देते हैं। पानी में क्या होगा, चीनी जो होगा वो घुल जाएगा और जो बालू होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से बालू को फिर फिल्टर कर लेते हैं और चीनी का जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट को लेकर के उसको बॉयल करके चीनी को अलग कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है कि उपयुक्त विलायक मिला करके इसका पृथक्करण। एक माध्यम से हम इसको समझेंगे, इसके माध्यम से बच्चों एक बीकर ले लेते हैं, ये देखो बीकर ले लेते हैं। ये बीकर में जैसे कि अभी बीकर में जैसे कि चीनी है और बालू है, इसका मिश्रण है, तो इसको बीकर में डाल देते हैं। ये पानी रहता है और उसके अंदर मिश्रण भर देते हैं। अब मिश्रण भर दिया तो जो फिर दूसरे बीकर में आप देखते हैं उसके बाद जो बालू है, बालू नीचे बैठ जाएगा, जो बालू होगा वो नीचे बैठ जाएगा और बालू ऐसे नीचे बैठ जाएगा। पूरा बालू का नीचे नहीं बैठा है तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज फनल ले लेते हैं, जैसे कि कलर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे एक फनल ले लेते हैं, फनल में फिल्टर पेपर लगा देते हैं। फनल पे क्या लगा देते हैं, फिल्टर पेपर को लगा देंगे। इस तरह से देखिए एक फिल्टर पेपर ऐसी चीज ले लेते हैं, एक लगी हुई है यहाँ पर, इस तरह से देखिए थोड़ा सा इस तरह से इसको कर देते हैं। ये कीप है और इसमें
बड़े से बर्तन में रख देते हैं, भर लेते हैं, इस तरह से भर लेते हैं। अब ये ड्रॉप बाई ड्रॉप में आता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप आएगा। इसमें क्या लगा देंगे बच्चों, इसमें जैसे फिल्टर पेपर लगा देंगे। ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर। अब यहाँ का क्या है, जैसे कि चीनी का मिश्रण होगा, चीनी और जल का मिश्रण होगा ये। और जो बालू होगा, बालू इसी में फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर की आकर के कलेक्ट हो जाता है। फिल्टर पेपर में बालू क्या होगा, आकर के कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बालू अलग होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लीटर लेते हैं, लीटर में पानी और बालू और उसका चीनी का मिश्रण को मिलाते हैं। फिर देखते हैं कि चीनी जो होता है पानी में घुल जाता है, क्लियर करते हैं। फिर थोड़ा जो बालू रहता है वो आकर के इसमें बैठ जाता है। हमें और प्योर मिक्सचर बनाना है, बालू को और पूर्ण रूप से सेपरेट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक ईट फनल लेते हैं, फनल में ईट फनल है, ईट फनल। अब इसमें फिल्टर पेपर लगा देते हैं। फिल्टर पेपर लगाने के पश्चात क्या होगा कि जैसे ही ये बीकर का बीकर का जो पानी रहता है उसको इसमें डालते हैं, मतलब मिश्रण हो रहा था उसको डालते हैं। जो बालू होगा इसमें फिल्टर पेपर डाल करके कलेक्ट हो जाएगा, और जो मिश्रण होगा चीनी और पानी का वो आकर के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीनी और बालू है इसके मिश्रण को अलग कर लेते हैं कि उपयुक्त विलायक मिला करके ये हम इसका पृथक्करण करते हैं। एक लास्ट में है चुंबकीय पृथक्करण। इसका क्या है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम ठोस को अलग करते हैं। जैसे चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, बात है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग करना। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा जो आप जानते हैं कि बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। चुंबक के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उनका पृथक्करण हम चुंबक के द्वारा करते हैं। जैसे अभी चुंबकीय, जैसे लोहे के कुछ पार्टिकल हैं और उसमें सैंड लगा या कुछ लगा है, उनको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, चुंबक ले जाते हैं। चुंबक ले जाने पर वो जो लौह अयस्क होगा वो आकर्षित हो जाएगा, बाकी जो अशुद्धियाँ होंगी उसमें पड़ी रह जाएंगी। इस तरह से हम लौह चुंबक के द्वारा हम चुंबकीय अयस्क को अलग कर लेते हैं। तो आज बस बच्चों इतना ही।